हेलो दोस्त, चलिए सॉलिड प्रिंसिपल के सबसे पहले प्रिंसिपल पे चलते हैं। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल (SRP). द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल (SRP) is the first of the 5 solid principles of object-oriented design. It's a foundational guideline for writing clean, maintainable and robust software. इसका डिफिनीशन देख लेते हैं जो इसका प्रिंसिपल कहता है। द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स ए क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज. This essentially means that a class or module should have only one primary responsibility or job. तो चलिए इसको एक प्रैक्टिकल से हैं कि ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने VS कोड पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई क्लास, मॉड्यूल या फंक्शन शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लीजिए ये हमारी क्लास एम्प्लॉय है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे तीन मेथड हैं: कैलकुलेट पे, सेव टू डेटाबेस एंड फॉर्मेट रिपोर्ट। यहाँ पे देख रहे हैं क्लास एम्प्लॉय की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 बिजनेस लॉजिक, जो कि कैलकुलेट पे करेगा। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा मैनेजमेंट की है, जो कि डेटा को स्टोर कर रहा है, सेव कर रहा है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इस क्लास को दिया है रिपोर्ट के लिए, फॉर्मेटिंग, रिपोर्टिंग, प्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वायलेट कर रहा है। ये क्लास हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वायलेट कर रहा है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? तो यहाँ पे SRP एड्रेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बना लेंगे। ठीक है, क्लास एम्प्लॉय, और इसमें हम केवल एम्प्लॉय से रिलेटेड फंक्शंस ही लिखेंगे, जैसे फेच एम्प्लॉय, लाइक दैट। दूसरी हमने एक क्लास बनाई पे कैलकुलेटर की, और तीसरी हमने क्लास बना ली रिपोर्ट फॉर्मेटर की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एम्प्लॉय केवल एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा को हैंडल करेगा, पे कैलकुलेट केवल पे से पे कैलकुलेट करेगा, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग केवल रिपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करेगा, और एक हमने क्लास बना ली एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ठीक है, तो जो कि हमारा डेटा को सेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एम्प्लॉय क्लास को हमने 4 क्लासेस में ब्रेक कर दिया, जो कि हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखेंगे ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। Thank you.